इधर से आराम आराम से लेके जाता हूँ, साइडों पे पैनियर्स ना लग जाए। ठीक है, निकल गया। ये पैनियर लगा ना आपने सीधा लेक में जाना, लेकिन लेक का पानी साफ़ है। या अभी होने वाला है आगे हमारा, और एग्जैक्टली इसी जगह पे होने वाला है। गारी होया पे आया ते एरिया। या अल्लाह, खूब बड़ा सारा खड्डा ना हो नीचे। सीनरी यहाँ की बहुत ही कमाल की है, और स्पेशली अभी बारिश में तो और भी मजा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम बुजुम्बुरा बुरुंडी, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आज हमारा आखिरी दिन है। वीज़ा मेरे पास 3 दिन का था, उसको मैंने एक्सटेंड नहीं किया, इसलिए हमें यहाँ से आज जाना होगा ताकि हम अपना अगला सफ़र कंटिन्यू कर सकें अफ्रीका की बाकी कंट्रीज़ की तरफ। तो आज मैं प्लान कर रहा हूँ, यहाँ से तकरीबन कोई 250 पौने 200 किलोमीटर के फासले पर है किगोमा, तंजानिया में। और नेविगेशन बता रही है गूगल कोई 6.5-7 घंटे की हमारी राइड होगी। और क्योंकि उसके डिफरेंट रूट्स निकल रहे हैं, मैंने सबसे सीनिक रूट जो मुझे लगा है लेक तांगानिका के साथ साथ वही रूट लेंगे। और उम्मीद है कि रास्ते में हमें बहुत खूबसूरत बुरुंडी की सीनरी भी देखने को मिलेंगी, तो हम रुकते रुकते इंजॉय करते अपना दिन शाम तक इंशाल्लाह किगोमा पहुंच जाएंगे। रास्ते में हमारी तंजानिया और बुरुंडी की बॉर्डर क्रॉसिंग भी होगी, तो होपफुली वो भी हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। बाकी जो भी हमारा दिन जैसा भी गुजरा वो आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। बस अभी हमने सामान यहाँ से उठाना है, बाइक पे लगाना है, और किसी जगह जाके अच्छी सी बुरुंडी की कॉफ़ी पीनी है यहाँ से जाने से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। अभी हम फैज़ भाई के साथ जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, और उसके बाद मैं आगे निकलूँगा। यहाँ पे भी उसी तरह के सिस्टम है जो बाकी कंट्रीज़ में पीछे था, कि गरीब है तो बहुत गरीब हैं, अमीर हैं तो उनके पास बहुत पैसा है। तो ये इस रीजन की मोस्टली हर कंट्री की यही कहानी है। लेकिन ये वाला एरिया बहुत खूबसूरत, साफ़ सुथरा, खुली खुली रोड्स, अच्छे अच्छे घर। ऑलमोस्ट ये सारी रोड इसी तरह की है, तो लग ऐसे रहा है कि ये इधर की एलीट क्लास के लिए एरिया बना हुआ है। लगता है कि आज पेट्रोल स्टेशंस पे फ्यूल मिल रहा है। गाड़ियां जो खड़ी हैं उन देखने में तो यही लग रहा था, लेकिन अच्छी बात है कि हमने कल ही फिल कर लिया था। आज का क्या बता कि किस तरह की सिचुएशन होती, सुबह उठते फिर ढूंढते फिर रहे होते पेट्रोल इधर उधर। इस कैफ़े का नाम है जी पूजा कैफ़े। तो यहाँ पे इसको बाइक को हम इधर खड़ी कर देते हैं।
आज हमारे साथ ब्रेकफास्ट पे फैज़ भाई लेके आए यहाँ पे एक स्पेशल कैफ़े में बजूमा कैफ़े No, Buja Cafe. बूजा कैफ़े सो दिस हाउ ओल्ड इज़ दिस वन और इज़ इट द ओल्डेस्ट वन I think so. No, not the very oldest, but But it is. one of the most famous ones. Ça fait Most. combien d'années vous avez ouvert ici? Ouais. Depuis 2013. Since 2013. So almost 2013 ओके 11. सो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है। मुनव्वर भाई हैं और यहाँ पे इनकी वाइफ हैं। फ़र्स्ट टाइम इनसे मिल रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग फॉर ब्रेकफास्ट। और कैफ़े बहुत अच्छा है। बाकी आप देख सकते हैं हमारे सामने बहुत ज़्यादा आज मैंने ब्रेकफास्ट मंगवा लिया है कि रास्ते में हमें खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ फ्रूट्स, कॉफ़ी एंड क्रोसान। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे फैज़ भाई ने बहुत ख्याल रखा है जी हमारा। और प्राइसेस क्योंकि फैज़ भाई ने किसी जगह मुझे पे ही नहीं करने दिया तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता है कि क्या प्राइसेस थी, पर रिलेटिवली अभी तक ईस्ट अफ्रीका की सबसे चीप कंट्री मुझे लगी है। मोस्टली पेट्रोल पंप्स ऑलमोस्ट खाली हो गए हैं, यहाँ पे कोई फ्यूल नहीं मिल रहा। तो कुछ घंटों के लिए शायद अवेलेबल था सुबह के टाइम, हो सकता है कि फिर किसी टाइम मिल जाए, लेकिन अभी तो गाड़ियाँ यहाँ पे लोगों ने ला के पार्क कर दी हैं। हमारी रंगीली बता रही है कि हम इस फुल टैंक के साथ 340 किलोमीटर कर जाएंगे। तकरीबन 11 लीटर का शायद इसका टैंक है मैक्सिमम। तो बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज दे रही है। लेट्स सी इतने किलोमीटर करती है कि नहीं करती। वैसे हमने कितने जाना है, 250 के आसपास है, तो हम आराम से पहुंच जाएंगे कि गोमा इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि इस साइड वाली रोड कोई बहुत अच्छी नहीं है। गूगल भी दिखा रहा था कि उसके ऊपर कुछ रेड और येलो पैचेस हैं। वो मुझे लगता है कि ये खड्डों वाले ही पैच है जहाँ पे लोग मोस्टली स्लो हो जाते हैं। तो गूगल मैप उसी लोकेशन को फिर थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता देता है कि भाई यहाँ पे आपको टाइम लगेगा। सो यहाँ पे आपको अब डिफरेंस नज़र आएगा। सुबह हम कितनी अच्छी रोड, खूबसूरत घर और ज़रा अलीट एरिए से गुज़रे हैं स्टार्ट में, और अभी हम नॉर्मल बुरुंडी के बुजुम्बोरा के उस एरिए से गुज़रे हैं जहाँ पे यहाँ आम पब्लिक रहती है। छोटे छोटे से टिन के घर हैं और बहुत ही कंजस्टेड हैं, एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं। अगर तो इसी तरह की सारी रोड है फिर तो हम रात तक भी किगोमा नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ी बेहतर हो जाएगी आगे जाके। वो बॉर्डर वाली हालत हमारे साथ हो रही है कि सिर्फ एक पैच बॉर्डर वाला बहुत ही ख़राब था, उसके बाद फिर ठीक हो गई थी। इस साइड से तो शहर अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा यार। एक मार्केट से हम निकलते हैं दूसरी में फंस जाते हैं और ना रोड ठीक हो रही है।
तो हमें आज लगता है कि ब्रुंडियन एडवेंचर मिलने वाला है पूरी रोड पे। यहाँ पे देखें मकई के भट्टे, मकई भट्टे छलियाँ हम तो पंजाबी में से कह देते हैं, फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम है कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिलों वाले भी नज़र आए हैं। मतलब वो बोडा बोडा जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में थी, यहाँ पे बुजुम्बोरा में नहीं था, लेकिन अब उसके बाहर ये लोग नज़र आ रहे हैं मुझे। ये सामने चेक करें कि साइकिलों पे लोग कितना कितना सामान लाद के लेके आ रहे हैं यार। हिम्मत है इन लोगों की, और रोड भी हिली है, ऊपर नीचे है। और अब हमारी मज़े की राइड शुरू हुई है। देखें सारी लेक और पीछे पहाड़। होपफुली लेक के साथ साथ ही हमने राइड करनी होगी। ऐसी सीनरी मुझे अभी कम कम जगहों पे अफ्रीका में नज़र आई है, जो इधर ब्रुंडी की नेचुरल, एक तरफ पहाड़ और फिर लेक, और पूरी कंट्री इसी तरह, छोटी कंट्री है लेकिन सारा पहाड़ी इलाका है, सिवाय ये लेक के साथ साथ वाले एरिया जैसे बुजुम्बोरा है वो थोड़ा सा फ्लैट है। हम एक काम करते हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ना ब्रुंडियन करेंसी है, क्योंकि फैज़ भाई ने मुझे किसी जगह पैसे खर्च ही नहीं करने दिए, तो हम थोड़े थोड़े लोगों में देते जाते हैं। ये मेरे ख़्याल में ऑलमोस्ट बनेंगे कोई $5-6। ओ तेरे ख्याल हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस तरह रुका ना तो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप उनको पैसे दो। मैंने कुछ $100 एक्सचेंज करवाया था, मुझे नहीं पता कि मैं इसको किसी जगह दोबारा डॉलर में या तंजानियन करेंसी में कन्वर्ट कर पाऊँगा कि नहीं। आराम से ले जाता हूँ। ओ खैरा हो जन जी, खैरा हो जन है ते खड्डे खड्डी हो गए ने। फुल ख़तरनाक किस्म का ऑफ रोड हो गया। ओ शहर इधर से आराम आराम से लेके जाता हूँ, साइडों पे पैनियर्स ना लग जाए। ठीक है, निकल गया। ये पैनियर लगा ना आपने सीधा लेक में जाना, लेकिन लेक का पानी साफ़ है। चल 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 रंगीली, शुक्र है। ओ हाँ, अच्छी बात है कि ये ऊपर नीचे नहीं है। मतलब अगर आपने को पहाड़ चढ़ना होता है या कुछ इस तरह और इस तरह के गारे में से गुजरना है, फिर तो भूल जाओ।
अभी तक इस पूरे टूर में मेरा नहीं ख्याल है किसी जगह पे मुझे इस तरह की रोड मिली होगी। तो ब्रुंडी ने हमें अफ्रीकन एडवेंचर करवा दिया है, या अभी होने वाला है आगे हमारा, और एग्जैक्टली इसी जगह पे होने वाला है। गारी होया पे आया ते एरिया। या अल्लाह, खूब बड़ा सारा खड्डा ना हो नीचे। दरमियान में से पता नहीं है ना कि कितना बड़ा खड्डा हो सकता है। बुजुम्बोरा के बाद पहला बड़ा यहाँ पे कस्बा आया। तकरीबन कोई 35 किलोमीटर हमने किए हैं। थोड़ा सा हमें आप कह सकते हैं कि इस राइड में डिफरेंट अफ्रीका नज़र आ रहा है कंपेयर टू हमने जो पहले एरियाज़ विज़िट किए हैं, देखे हैं, वो काफ़ी डेवलप्ड थे। ये वाला एरिया इतना ज़्यादा नहीं है। और मेरी कोशिश भी ये होती है कि एटलीस्ट हर वीडियो में थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को कुछ मिले। यहाँ के लोगों की थोड़ी टफ़ लाइफ है कंपेयर टू बाकी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हमने अभी तक विज़िट की हैं। यहाँ पे बादल बहुत गहरे हो गए और लग ऐसे रहा है कि बस अभी बारिश आई। अब हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है कि हम कितना ट्रैवल कर लें। हवा में वो एक हल्की हल्की सी नमी आना शुरू हो जाती है जब आप बारिश के एरिया के करीब पहुँचते हैं। थोड़ी हवा भी ठंडी हो जाती है, तो वो फील मुझे यहाँ पे आ रही है। लगता है कि हम ज़्यादा दूर नहीं हैं जहाँ पे बारिश अभी स्टार्ट हो गई है। जैसा कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि बारिश होने वाली है, बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और जितने आगे काले बादल हैं ना, ये लंबा टाइम हमारे साथ चलेगी, इसलिए आराम से अपनी जैकेट पहन लेते हैं। इतनी तेज़ नहीं है, हल्की हल्की है अभी तो। यहाँ पे अब काफ़ी रिज़ॉर्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। आई थिंक ये भी कोई रिज़ॉर्ट ही है। नहीं, ये आर्मी की है, कोई बेस वगैरह कुछ है ज़रूर।
अब हम बारिश वाले रीजन में पहुंच चुके हैं। स्पीड से काम स्टार्ट हो गया बारिश का, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी कि इस एरिए की रोड अब पीछे से मुझे थोड़ी बेहतर मिली है। ये कोई पता नहीं कि अगले कॉर्नर पे हम जाएं तो हमें वैसे ही मिलना शुरू हो जाए, पर यहाँ पे अब मैं 30-35 की स्पीड से जा सकता हूँ। अभी तक ब्रुंडी में मेरा नहीं ख्याल हमें कोई इस तरह की बारिश मिली है 2-3 दिनों में। कल हल्की हल्की सी हुई थी बुजुम्बोरा में, लेकिन ठीक था। तो पहले दिन भी नहीं हुई थी, आज हो रही है जब हम यहाँ से जा रहे हैं। सीनरी यहाँ की बहुत ही कमाल की है, और स्पेशली अभी बारिश में तो और भी मज़ा आ रहा है। मतलब हल्की हल्की बारिश चल रही है, कोई नहीं, खैर है, भीग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। रोड रिलेटिवली बेहतर हो गई है अब, और लेक के साथ साथ